नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षा है वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे आपके फोकस है। टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहां पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए। कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो की करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहां पे शेयर करते जाएंगे बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार पिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं। 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मई मंथ 2022 में भी पेपर हुआ था एक वेटरनरी ऑफिसर का यूपीपीसीएस में। उसमें 25 सवाल करीब जीएस के आए थे। इसमें पूछा था करंट अफेयर में से कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत की पहली क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली, ठीक है। इसी तरीके से ब्रांड एम्बेसडर कई सारे पूछे जाते हैं। कोई गवर्नमेंट स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर, कोई यूएन के मिशन के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसी प्रकार से किसी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर, किसी स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर। तो इस तरीके से कई बार वनडे एग्जाम में तो आता ही आता है, यूपीपीसीएस में भी इसमें पूछने लगे हैं। तो जहाँ पर आप प्राइवेट कंपनीज वगैरह का बताएंगे तो यूपीपीसीएस के लिए उतना जरूरी नहीं रहेगा, वो खाली वनडे एग्जाम वाला देखिएगा। जहाँ पर हम बताएंगे कि यूपीपीसीएस के लिए जरूरी है उसको याद करिएगा। जैसे गाइनोवेडा के ब्रांड एम्बेसडर तापसी पन्नू बनी थी, तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गोल्ड मेडल इलेक्ट्रिकल्स की सैफ अली खान, जैकलीन फर्नांडिस हैं, ये भी नहीं जरूरी है। पार्ले फ्रूटी के रामचरण है, माउंटेन ड्यू के महेश बाबू हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है वनडे एग्जाम वाले, लेकिन इसको जरूर देखिएगा। जर्मन ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी पॉर्श की बनी है एमआर राडुकानु। एमआर राडुकानु कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएंगे। हमने आपको स्पोर्ट्स में काफ़ी डिस्कस कराया, इनके द्वारा जीते गए इवेंट्स भी बताएं। फैंटेसी स्पोर्ट्स ड्रीम 11 को स्पॉन्सर किया या फिर इसके ब्रांड एम्बेसडर है कार्तिक आर्यन, समंथा प्रभु। फैंटेसी स्पोर्ट्स रियल 11 की हैं तानिया भाटिया। ईज माई ट्रिप की हैं यहाँ पर ईज माई ट्रिप के विजय राज, वरुण शर्मा। महाराष्ट्र के कोविड वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सलमान खान। ट्राइफेड के आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी एमसी मैरी कॉम। आयुर्वेदिक एंटासिड ब्रांड गैसोफास्ट के बने थे ब्रह्मानंदम। उसके बाद उत्तराखंड की कला, पर्यटन और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बने थे पवनदीप राजन। उसके बाद hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के अदिति अशोक बनी थी। अदिति अशोक जो है कि स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, गोल्फ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा गोल्फ से। यूनिक्स एक भारतीय मोबाइल एसेसरीज ब्रांड है, इसके एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह जो बॉलर है। 100 विकेट लेने वाले टेस्ट मैचेस में सबसे तेज बॉलर बने हैं। सबसे कम मैचेस में 100 विकेट निकालने वाले भारत के पहले बॉलर बने हैं जसप्रीत बुमराह। यूबॉन गैजेट एक्सेसरी जो इसके हेडफोन वगैरह आते हैं द ग्रेट खली, इसके एम्बेसडर हैं। यूरोनिक्स के हैं ऋतिक रोशन। एक फुटवियर ब्रांड प्लेटो के हैं राहुल द्रविड़। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत ये बने थे स्पेनिश जर्मन अभिनेता डैनियल ब्रहल। रियलमी के एम्बेसडर केएल राहुल। अरुणाचल प्रदेश के 50 वर्ष उत्सव के सेलिब्रेशन में संजय दत्त एम्बेसडर थे। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी रह चुके हैं। पंकज तिवारी भी रह चुके हैं, जो एक्टर हैं वो भी रह चुके हैं, ठीक। उसके बाद एडिडास की एम्बेसडर हैं मणिका बत्रा। इसके बाद उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर 2 लोग बने थे, अक्षय कुमार भी बने थे और ऋषभ पंत भी बने थे, ठीक है। ऋषभ पंत और अक्षय कुमार। एक एंटी ड्रग कैंपेन भी चलाया था उत्तराखंड ने, उसके एम्बेसडर कौन बने थे, संजय दत्त बने थे। ये हो गया उत्तराखंड से स्पेसिफिक। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा पीवी सिंधु और शेफाली वर्मा। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, शेफाली वर्मा क्रिकेट प्लेयर। खादी प्राकृतिक पेंट के एम्बेसडर नितिन गडकरी। यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत, बहुत जरूरी, यूपी के एग्जाम आप देने जा रहे हैं। प्लांट बेस्ड कंपनी गुड डॉट के एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बाटा इंडिया लिमिटेड की दिशा पाटनी। कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर, कैशिफाई का ऐड तो यूट्यूब में ही आपने देखा होगा कई बार, राजकुमार राव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर राजस्थान में ये अवनी लेखरा बनी है। होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर ये एमएस धोनी। उत्तराखंड के लिए महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग की एम्बेसडर वंदना कटारिया। माई सर्किल 11 के लिए एम्बेसडर शुभमान गिल और ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की विद्या बालन। पिरामल रियल्टी के फरहान अख्तर। डिश टीवी के ऋषभ पंत। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए भारत के अपने ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह।
लिविंग गार्ड जो प्रोटेक्टिव मास्क और ग्लव्स बनाता है उसके एम्बेसडर सौरव गांगुली। तेलंगाना राज्य की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। पंजाब के कोविड टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। पूर्वी भारत स्थित स्टार सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। डैटसन सैमसंग फ़ोन पे के एम्बेसडर आमिर खान। स्वच्छता और स्वच्छता ब्रांड वाइस के एम्बेसडर भी विराट कोहली। मास्टर कार्ड इंक के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है मैग्नस कार्लसन, शतरंज प्लेयर जो है। फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। केरल एडवेंचर के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्रन श्रीजेश जो आपके हॉकी प्लेयर हैं। उसके बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की कंपनी, मतलब ये कंपनी है, इसकी एम्बेसडर हैं हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और स्मृति मंदाना जो क्रिकेट प्लेयर हैं। दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर्स प्रोग्राम चलाया था, उसमें एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। एमवे और उसके उत्पादों की न्यूट्रीलाइट श्रृंखला की ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। उसके बाद असम में समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन। बाफ्टा ब्रेक थ्रू के ब्रांड एम्बेसडर हैं AR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू। आरोग्य सेतु ऐप आया था, आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, अजय देवगन का डुप्लीकेट के साथ वो आते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं इसमें। आरोग्य सेतु का एडुटेक स्टार्टअप क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर नागार्जुन बने थे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भारत WWF की ब्रांड एम्बेसडर श्रुति हासन है। आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हील के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजू सैमसन। भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन। नमामि गंगे परियोजना में ब्रांड एम्बेसडर जो है कॉमिक कैरेक्टर सुपर हीरो चाचा चौधरी को बनाया गया था।